गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉपर के एक्सट्रैक्शन के संबंध में। कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग प्रमुखतः कॉपर पायराइट अयस्क से करते हैं। CuFeS2 इसका सामान्य सूत्र होता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कॉपर पायराइट के सूत्र के बारे में। तो क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट अयस्क से तांबे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट या पायराइट्स ओर। कॉपर पायराइट CuFeS2 अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान निम्न प्रक्रियाओं का पालन होता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट्स ओर। सबसे पहले जब हम लोग किसी धातु का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो प्रक्रिया शुरू होती है कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रण से। क्योंकि यह सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि सूत्र में लगा है CuFeS2, तो S लगा हुआ है, CuFeS2 में S लगा हुआ है, तो सल्फाइड अयस्क है। और चूंकि यह सल्फाइड अयस्क है इसलिए इसका सांद्रण हम लोग करेंगे फेन उत्प्लावन विधि से। तो पहला स्टेप होगा सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन। अयस्क को महीन पीसकर उसका सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ore is powdered and concentrated by froth फ्लोएटेशन प्रोसेस। पूछ देगा क्यों? तो सल्फाइड अयस्क है, CuFeS2 S लगने के कारण सल्फाइड है, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग प्रायः फेन या झाग उत्प्लावन विधि अर्थात फ्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस से करते हैं। दूसरा स्टेप जारण यहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा स्टेप होता है जारण, भर्जन भी बोलते हैं इसको, रोस्टिंग। दुनिया में जितने सल्फाइड अयस्क हैं उनमें से मैक्सिमम के साथ हम लोग यही टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जब उन्हें ऑक्साइड में बदलना होता है। अब सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सल्फाइड अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। साथ ही सल्फर आर्सेनिक जैसे अशुद्धियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नाउ कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर हेयर सल्फाइड ओर इज converted into their oxides। अब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया का नाम ही है जारण या भर्जन, इसे रोस्टिंग भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सल्फर आर्सेनिक जैसी जो अशुद्धियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। नोट कर सकते हैं। तो पहला सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि, और दूसरा यहाँ चूंकि सल्फाइड अयस्क है तो जारण यानी रोस्टिंग करेंगे। ये दो स्टेप तो फिक्स है। यदि सल्फाइड अयस्क है तो इसको हम लोग आसानी से इसके आधार पर समझ सकते हैं। तो दूसरा स्टेप जो जारण या भर्जन है, इस दौरान कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जो कुछ इस प्रकार से होती है। CuFeS2 जारण या भर्जन या रोस्टिंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये कॉपर पायराइट और है, बनता है Cu2S + 2Fe+ SO2।
इस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दे देते हैं, तो 2CO2S 2FeS और 2S, यहाँ जो SO2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। अब ये जो CO2S है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में इस कॉपर के सल्फाइड को कॉपर के ऑक्साइड में बदल देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से भी मुक्त हो जाती है। इसी तरह से जो FeS है यह भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो कॉपर पायराइट टूटता है पहले CO2S में और 2FeS में, फिर CO2S ऑक्सीजन के उपस्थिति में CO2O का निर्माण करता है और FeS भी FeO में बदल जाता है, यानी अयस्क जो है सल्फाइड रूप से ऑक्साइड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जारण के दौरान होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है, प्रमुख रिएक्शंस हैं। तीसरा जो इसका स्टेप है वह है स्वतः अवकरण, स्मेल्टिंग होता है तीसरे स्टेप में। और तीसरा जो इसका स्टेप है, इस तीसरे स्टेप में स्मेल्टिंग के दौरान स्वतः अवकरण की प्रक्रिया होती है, ऑटो रिडक्शन। परगलन अर्थात स्मेल्टिंग की कई प्रक्रियाओं का हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब बेसेमर भट्ठी में उच्च ताप को सहन करने वाली एक भट्ठी है बेसेमर भट्ठी। अयस्क को गर्म करने पर तांबा के सल्फाइड और ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया कर पिघला तांबा मुक्त करते हैं। Now sulfide and oxide of ore या the ore reacts with each other in Bessemer furnace to produce molten कॉपर। क्यों स्वतः अवकरण नाम पड़ा? तो तांबा का ही ऑक्साइड और तांबा का ही सल्फाइड दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, इसलिए स्वतः अवकरण। एग्जाम्पल के तौर पे इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। CO2S CO2O, तांबा का ही सल्फाइड तांबा का ही ऑक्साइड बेसेमर भट्ठी में रिएक्शन होता है, पिघला हुआ तांबा देता है और SO2 गैस यहां से मुक्त हो जाती है। इस कॉपर को, इस तांबे को ब्लिस्टर कॉपर अर्थात फफोलेदार तांबा कहते हैं। तो इस दौरान जो तांबा प्राप्त होता है इसको ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार तांबा कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसका चौथा स्टेप है तांबे का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्राप्त तांबे को विद्युतीय अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। Now copper is purified by electrolytic process। तो नोट कर सकते हैं। तो विद्युतीय अपघटन के विधि में हम लोग जो प्रक्रिया अपनाते हैं, इस दौरान अशुद्ध तांबे का एनोड बनाते हैं और शुद्ध तांबे का कैथोड। थोड़ा सा कहीं से शुद्ध तांबा ले लेते हैं
और उसका कैथोड बना देते हैं। और जिस तांबे को हमें शुद्ध करना है उसको हम लोग एनोड से जोड़ देते हैं, उसका एनोड बनाते हैं। शुद्ध तांबा, प्योर कॉपर, अशुद्ध तांबा, इम्प्योर कॉपर। जो वैद्युत अपघट्य के रूप में यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो CuSO4 का सॉल्यूशन अर्थात विलयन होता है। इस फिगर को नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो थोड़ा सा शुद्ध तांबा लेकर उसका कैथोड बनाएंगे और एनोड बनाएंगे हम लोग अशुद्ध तांबे का। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एनोड पर से कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन के बाद इसके ऊपर एक पतली लेयर के रूप में जमने लगता है और इस प्रकार से अंतिम अवस्था में यहाँ केवल अशुद्धियां बचती है और पूरा कैथोड मोटा हो जाता है, जिसको वहां से हम अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से हम लोग शुद्ध तांबा को प्राप्त कर लेते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले CuSO4 टूटता है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अर्थात विद्युतीय अपघटन के बाद। Cu2 प्लस आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन में एट कैथोड यानी कैथोड पर जो रिएक्शन होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। Cu2 प्लस आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर के रूप में डिपोजिट कर जाता है और एट एनोड पर जो रिएक्शन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। SO4 2 माइनस आयन SO2 गैस देता है, O2 गैस देता है और 2 इलेक्ट्रॉन की हमें प्राप्ति होती है। अंततः ये जो कैथोड है वहां पर आकर तांबा हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम लोग तांबे का निष्कर्षण करते हैं। एक सवाल वहां पर था कि जो ब्लिस्टर कॉपर से ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो उसको भी हम लोग देख लें क्वेश्चन को। तांबे के निष्कर्षण से प्राप्त तांबा फफोलेदार तांबा कहलाता है, क्यों? Why copper obtained from extraction is known as blister copper। तांबे के निष्कर्षण से प्राप्त तांबा फफोलेदार तांबा कहलाता है, क्यों? Why copper obtained from extraction is known as blister copper। एक्चुअल में रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था। Cu2S प्लस 2 Cu2O पिघला हुआ तांबा और SO2 गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर कॉपर। तांबा एक धातु है और जैसे ही यह पिघले हुए अवस्था में आता है उसके ऊपर एक पपड़ी जमने लगती है, छाली की तरह पपड़ी जमने लगती है और इसके बीच में फंस जाती है SO2 गैस जो ऊपर सतह पर फोड़े या फफोले की तरह दिखती है। और यही कारण है कि एक्सट्रैक्शन से जो तांबा यहाँ प्राप्त होता है उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार तांबा कहते हैं, क्योंकि सतह पर वो पपड़ी के बीच जो SO2 गैस फंसी रह जाती है वह फोड़े की तरह दिखती है। तांबे के निष्कर्षण के दौरान तांबे के बीच फंसी SO2 गैस फफोले या फोड़े की तरह दिखती है। अतः इस तांबे को फफोलेदार तांबा कहा जाता है। कॉपर extracted
during the process contains some SO2 gas which appears as blisters. Hence, the copper is known as ब्लिस्टर कॉपर। अतः इस प्रकार से प्राप्त तांबे को हम लोग फफोलेदार तांबा कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।